Hello students, welcome to my YouTube channel Physics with Concept by Alok Rohatgi. Current Electricity Session 6. क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है डिफाइन सेल, इट्स टाइप्स, EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल एंड रिलेशन बिटवीन देम. सेल device which convert chemical energy into electrical energy is called cell. How you define cell? तो आप बोलेंगे device which convert chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड सेल. समझ में आ गया आपको? व्हाट इज सेल? डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड सेल. टाइप्स. सेल टू टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेल और how many types of cell are there? Two types, primary cell and secondary cell. Primary cell, cell in which reaction is irreversible, hence they cannot be charged, is called primary cell. मतलब उसमें खाली केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी. जब केमिकल एनर्जी खत्म हो जाएगी तो सेल क्या होंगे? खराब हो जाएंगे. वी हैव टू थ्रो देम, वी हैव टू थ्रो देम, इज कॉल्ड प्राइमरी सेल. तो प्राइमरी सेल क्या होंगे? सेल इन विच reaction is irreversible is called primary cell. Hence they cannot be charged. Example, Leclancy cell, Daniell cell. ये इसके एग्जाम्पल है. सेकेंडरी सेल, सेल इन विच रिएक्शन इज रिवर्सिबल, हैंस दे कैन बी चार्ज, इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल. मीन्स केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी. जब सारी केमिकल एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस केमिकल एनर्जी में आ जाएगी और सेल वापस जीवित हो जाएगा, वापस लाइव हो जाएगा. क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी सेल. सेल इन विच रिएक्शन इज रिवर्सिबल इज कॉल्ड cell. Hence they can be charged. Example, lead accumulator, फेरस निकल से. बताता हूँ. लेड एक्यूमुलेटर एसिडिक नेचर का होता है, इसमें एसिड सॉल्यूशन होता है, और ये बेसिक नेचर का होता है. तो सेल को डिफाइन कर दिया, इसके टाइप्स डिफाइन हो गए. अब हम आ रहे हैं ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल.
What is EMF of cell? Full form electromotive force. Two definitions are there. First definition, it is the amount of work done to rotate unit positive charge in complete circuit of cell is called electromotive force. क्या बोलोगे? It is the amount of work done to rotate unit positive charge in complete circuit of cell. If Q naught is equal to +1 coulomb, E is equal to W. एक डेफिनेशन और है, it is the potential difference between two terminal of cell when cell is in open circuit. It is the potential difference between two terminals of cell, two electrode of cell when cell is in open circuit is called EMF of cell. Is called EMF of cell. How you define EMF of cell? It is the potential difference between two terminal, two electrode of cell when cell is in open circuit. Or it is the amount of work done to rotate unit positive charge in complete circuit of cell. इसका यूनिट वोल्ट. अब मैं आ रहा हूं terminal voltage. It is the potential difference between two terminal or electrode of cell when cell is in closed circuit is called terminal voltage. यहाँ पे open circuit में था, यहाँ पे क्या होगा? closed circuit में. It is the potential difference between two electrode when cell is in closed circuit is called terminal voltage. It is represented by V. इसकी भी यूनिट क्या होती है? वोल्ट. अब मैं आ रहा हूं रिलेशन बिटवीन EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज. V is equal to E माइनस IR. V हमारे पास क्या है? टर्मिनल वोल्टेज. E EMF, I करंट. इसको अभी मैं डिस्कस करूंगा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इस सेशन का. डिफाइन सेल, इट्स टाइप, EMF, टर्मिनल वोल्टेज एंड द रिलेशन बिटवीन EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज. रिलेशन था V इज इक्वल टू E माइनस IR. V इज इक्वल टू E माइनस IR. सेशन 6 के क्वेश्चन सेकंड पर आते हैं हम. राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल. EMF, टर्मिनल वोल्टेज. डेफिनेशन थी, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट. इट इज द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन इलेक्ट्रोड व्हेन सेल इज इन क्लोज सर्किट. तो एक डिफरेंस तो ये हो गया, ये तो ओपन सर्किट में है, ये क्लोज सर्किट में है. V इज इक्वल टू E माइनस IR. इट मीन्स ये हुआ कि E की वैल्यू V से मोर है. V इज इक्वल टू E माइनस IR. इसका मीन्स ये हुआ कि V की वैल्यू E से लेस है. तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आ गया आपको.
What is the difference between EMF and terminal voltage? It is the potential difference between electrode when cell is in open circuit. It is the potential difference between electrode when cell is in closed circuit. V is equal to E minus IR. V is equal to E minus IR. E greater than V. V less than E. Why EMF? Question third. Why EMF is greater than terminal voltage? V is equal to E minus IR. ये जो टर्म है इसके कारण V की वैल्यू E से लेस है या E की वैल्यू V से ज़्यादा है ड्यू टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ड्यू टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इसके कारण E की वैल्यू V से मोर होती है या V की वैल्यू E से लेस होती है। When EMF and terminal voltage become equal, V is equal to E minus IR, I is equal to 0, तो V is equal to E. Both are equal. अगर हम सेल से करंट ड्रॉ नहीं करेंगे तो both are equal हो जाएंगे। Question number 5. Define internal resistance of cell, its dependence, and prove that R is equal to E minus V upon V into capital R. हम बात करेंगे रजिस्टेंस है, ये इंटरनल रजिस्टेंस है ना। इट इज द ऑब्स्ट्रकल प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल in the flow of current. In the flow of current is called internal resistance of cell. How you define internal resistance of cell? It is the obstacle produced by electrolyte of cell inside the cell in the path of current flow is called internal resistance. Obstacle produced by electrolyte of cell inside the cell in the flow of current is called internal resistance. Its unit is ohm and it is denoted by small r resistance with EMF of cell. कहीं पे अगर आपको ऐसा डायग्राम मिल जाए ना तो इसका मतलब ये सेल का ही रजिस्टेंस है और सेल का रजिस्टेंस है मीन्स इट इज इंटरनल रजिस्टेंस। सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं, ये करंट फ्लो में ऑब्स्टकल जनरेट करते हैं। डिपेंडेंस ऑफ इंटरनल रजिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CD अपॉन AT। C concentration of electrolyte, अगर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। D डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड जो है कैथोड एनोड कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप इन इलेक्ट्रोलाइट मीन्स इलेक्ट्रोड, ये पूरा इलेक्ट्रोड है, उसका कितना एरिया लिक्विड में डूबा हुआ है, इतना तो इतना, अगर इतना तो इतना। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड T टेम्परेचर। ये चार डिपेंडेंस हो गई हमारे पास किसकी, इंटरनल रेजिस्टेंस की। अब मेरे को फॉर्मूला डिराइव करना है। कैसे करेंगे फॉर्मूला डिराइव, देखिए ये है मेरे पास सेल, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, सेल हमने टॉर्च में लगा रखा है, टॉर्च में बल्ब है, बल्ब का रेजिस्टेंस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बल्ब का रेजिस्टेंस एक्सटर्नल। हमने रिमोट में सेल लगा रखा है,
तो रिमोट के जो कंपोनेंट्स हैं उसका रजिस्टेंस इज एक्सटर्नल रजिस्टेंस। मीनो तो किसी भी सर्किट में करंट कैसे निकलती है, एक सर्किट बन गया, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ ई आर प्लस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, E इज इक्वल टू आई आर प्लस आर, आई आर प्लस आई आर, ये ओम्स लॉ से V प्लस आई आर। तो E इज इक्वल टू क्या आया, V प्लस आई आर। मेरे को R का फॉर्मूला डिराइव करना है, तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, जो मैंने रिलेशन लिखा था ना वो यहां से आ गया, आई आर इज इक्वल टू E माइनस वी, R इज इक्वल टू E माइनस वी अपॉन आई को लिख दो किससे, V बाय R। तो ये फॉर्मूला आ गया मेरा E माइनस वी इंटू आर। तो एक बार वापस देखिए फॉर्मूला कैसे आ रहा है। ये हमने बोला एक सर्किट है, EMF E, रजिस्टेंस कितना है R, कैपिटल R है ना एक्सटर्नल रजिस्टेंस, और स्मॉल r हमारे पास क्या हो गया, इंटरनल रजिस्टेंस। किसी भी सर्किट में करंट कैसे कैलकुलेट होती है, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रजिस्टेंस। ईएमएफ कैपिटल ई है, दोनों रजिस्टेंस सीरीज में है, कैपिटल R एक्सटर्नल रजिस्टेंस है, स्मॉल r इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ सेल है, जिसका फॉर्मूला मेरे को डिराइव करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, E इज इक्वल टू आई आर प्लस आर, आई आर प्लस आई आर, आई आर की जगह V लिख दिया, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर इज इक्वल टू E माइनस V, R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन आई को अपन ने ओम से V बाय R लिख दिया। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इंटू कैपिटल R। सेशन 6 में इतना ही। आज हमने सेल, इट्स टाइप, EMF, टर्मिनल वोल्टेज एंड रिलेशन बिटवीन देम रीड किया। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए EMF और टर्मिनल वोल्टेज पे, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमने इंटरनल रेजिस्टेंस, इट्स डिपेंडेंस और हमने प्रूव किया। होप सो स्टूडेंट्स आप लोग वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे और फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।